हॉलीवुड मीडिया जिसको लोग सर पे रखते हैं, अगर रखते हैं तो इट्स वेरी सैड, बिकॉज दे आर मच मोर सेक्सिस्ट देन इवन आवर मीडिया। जो न्यूज़पेपर में आता है या टीवी पे अगर बोला जाता है तो ये सच ही है। देन इट केम टू अ पॉइंट वेयर यू रियलाइज कि which we did a long time ago, but then जहाँ पे people started understanding that there are agendas and there are camps always and different groups always. And there was this press conference in Bombay only, and I was there. Kamal sir was not there, and somebody asked कि season 2 में हम क्या देखने को नया मिलेगा। अब मैं इनको क्या बताऊँ, कुछ कह तो सकता नहीं। मैंने कहा यार ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। उसकी हेडलाइन बनी, जयदीप राउत कह रहे हैं कि इस विश्वरूपम 2 में कुछ ऐसा नहीं है जो देखने लायक। See, when actors get married, the woman is asked कि आप मैनेज आप कैसे कर रही हैं। The man is not being asked आप मैनेज कैसे कर रही हैं। You know what I'm saying? Silly thing. आज सुबह आ रहे थे ना तो ये एक सीट पे शिया बैठी हुई थी, बाकी 2 सीटें खाली थी। Somebody has told me that wherever you comfortable. मैंने कहा I'm comfortable at home. Can I go? हमारे शो के ट्रेलर लॉन्च के दिन 3 सवाल थे about the show and I feel like maybe they were told to ask those questions. I don't know. And then one guy, Shreya ma'am, are you single? उसको बुलाओ, उसके दोस्तों को बुलाओ, उनसे सारी सोशल मीडिया बाइट्स लो, बोलो थोड़ा सा रो धो के मजाक, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करे ताकि अगर नहीं बोल रहे होंगे तो उनको लाइंस दो, और अगर तैयार नहीं तो उसको स्क्रिप्ट दो, उसको बोलो ये पढ़े। Hi guys, this is Ankita. You are tuned to Bollywood Bubble. मेरे पास आज और कोई काम नहीं है क्योंकि न्यूज़ का काम तो आज जयदीप सोनाली और श्रेया ही करेंगे। मैं अपना काम छोड़ के इन तीनों से आज की न्यूज़ पूछ लेती हूँ। मुझे आज की ताज़ा खबर आप ही दे दीजिए, फिर शुरू करते हैं। आज की ताज़ा खबर यही है कि ब्रोकन न्यूज़ आ रहा है Z5 पे 3 मई को। क्या ट्रेन देखा, किस शिद्दत और ट्रेनिंग के साथ उन्होंने टू द पॉइंट आंसर किया। क्या नमस्कार, मैं हूँ दीपांकर सान्याल और आप देख रहे हैं ब्रोकन न्यूज़। Yes. क्या आप बिलीव करेंगे कि जयदीप को प्रमोशंस अच्छे नहीं लगते? आऊंगी मैं उस बात पर, करेंगे चर्चा हम, जो इनकी नापसंदीदा। आज सुबह आ रहे थे ना तो ये एक सीट पे शिया बैठी हुई थी, बाकी 2 सीटें खाली थी। Somebody has told me that wherever you comfortable. मैंने कहा I'm comfortable at home. Can I go? बेसिकली आज की ताज़ा खबर ये है कि जयदीप अलावा जिन्हें प्रमोशंस पसंद नहीं है, उन्होंने बहुत प्यार से सारे इंटरव्यूज दिए हैं और अभी भी पेशेंट हैं। वो तो मैं हमेशा करता हूँ। I think that's because of the company. Yeah. Yes, I agree. Just casually slipping in. But starting आपसे, सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है क्योंकि अभी मुझे आगे और पीछे से स्टार्ट करना है। But then and now तो you are my first person. Okay. Ouch. Ouch. आपने प्रिंट, टीवी मीडिया, फिर ये ऑनलाइन मीडिया और अब व्हाट्सएप मीडिया सब देख लिया है ऑलमोस्ट। डिफरेंस क्या लगता है तब की न्यूज़ रिपोर्टिंग और अब की न्यूज़ रिपोर्टिंग में, क्योंकि सब तो देख लिया और Oh my God. कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस। It makes me sound. यूपीएससी में सवाल होना चाहिए, पता है इतना लंबा हो सकता है ये सवाल। यूपीएससी मेंस में 20 नंबर का। नाउ में आप पे आ रहा है, आप रुकिए वहीं। नहीं आई एम सेइंग आपने इन्हें देन एंड नाउ किया ना, सो देन एंड नाउ। मैं और अपना क्रश में थोड़ा संभाल के समझिए ना, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म गाइस। Media is media. I mean, journalism is. I think challenges have been similar, and उसका जो क्या है, I would say it's more magnified now because of the number of portals or ways that you're consuming it. उस समय के भी challenges similar ही थे, but just you had 1 or 2, and you were dealing with only that, or it took you 10 years to understand what is the truth, what is the agenda था या नहीं, all that sort of a thing. कभी-कभी आपको सिर्फ लगता था कि यहाँ पे agenda है, लेकिन everybody said no, तो आपको लगता था न्यूज़, यानी जो न्यूज़पेपर में आता है या टीवी पे अगर बोला जाता है तो ये सच ही है. Then it came to a point where you realized कि which we did a long time ago, but then जहाँ पे people started understanding that there are agendas and there are camps always and different groups always, and opinions are always going to be part of it. अभी it's not hidden anymore. अभी ये out in the open है कि agenda ही है और opinions ही हैं सिर्फ. न्यूज़ जब इतनी सेंसेशनल, I sound very क्या बोलते हैं उसको? Just for a second, I'm like somebody. Okay, I'll say it on camera. Not many people are willing to share their opinions when you ask them questions like this.
they always twist it around and they spin it with some candy floss. You just say that the way it is. I like Yeah, it's the truth. It just makes me sound very cynical. No. But I'm not cynical at all about it. It's just that is the fact. it is. And just to add into it, the journey of media, that, as you said, there was news when the simple से एक न्यूज़ एंकर होते थे. आज भारत के गृह मंत्री अमेरिका गए. सिंपल बात. वहाँ उन्होंने यहाँ का यहाँ दौरा किया, वहाँ के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिले, वहाँ के गृह मंत्री से मिले. आज यही खबर किस अंदाज में बताई जाती है, देखिए. ये आज देश के गृह मंत्री, जैसे कि वो आपको जबरदस्ती यकीन दिलवाना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री बाहर गए थे या कोई भी राज्य मंत्री बाहर गए थे, कोई राजनयिक बाहर गए, बात है कि जैसे कि बहुत गलत बात है, वो आपको कन्विंस करने पे लगे हुए हैं. ये फर्क है. ये फर्क है. इन सब के बीच में श्रेया, जब हम जिस जनरेशन की बात करें, when we were growing up, WhatsApp was one of the most easiest mediums for us to communicate. But उसी एक मीडियम जो एक न्यूज़, WhatsApp न्यूज़ का जो एडवेंट हुआ है, have you followed prey to that culture? Because I remember कोविड के टाइम पे मैंने अपनी मदर से तो एक ही रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज सब पढ़िएगा, सब देखिएगा, पर ये WhatsApp न्यूज़ के फॉरवर्ड्स पढ़ के बिलीव मत करिएगा कि देश में क्या हो रहा है. इसको छोड़ के सब चलेगा मुझे. Actually, I'm older than you think I am, so I didn't grow up with WhatsApp, but I'll take that I'm compliment. just saying, you have seen that no, advent. of course. I think, like you very correctly pointed out, that आज हर इंसान journalist है यहाँ पे. Everybody can spread news when they want to. So वो responsibility ज़्यादा बढ़ जाती है. And in every family there'll be one or two people like yourself or like me who will call out. अगर for time pass किसी news को forward किया जाता है, I actually do call out saying, listen, check, please check. This is true or this is not true. Because I feel it's very easy to believe something that's fun or saucy or spicy as a news, right? Nobody necessarily wants the truth because often the truth can be boring, you know. तो somewhere the responsibility and the onus also lies on the viewers. और ये भी एक concept है जो show में हम explore करते हैं, that it's not, you can't just point your fingers at people telling you the news. It's also about you, because आज हम वो control नहीं कर सकते, but हम ये तो control कर सकते हैं as to our responsibility towards it. So it's interesting, and also because as news reporters, everybody wants to push themselves ahead, which is not a wrong thing, but the theatrics of it, you know, सब एक actor बन गए हैं in their own right when they're performing. I have a solution for that. क्या? संविधान में कुछ कैसा कुछ अमेंडमेंट कर देना चाहिए कि किसी भी न्यूज चैनल पे या कहीं भी जो न्यूज सुनाई जा रही है उसका एक डेसिबल लेवल क्रिएट कर दो कि इससे ऊपर अगर आवाज गई तो ट्रांसमिशन रुक जाएगा. आधे लोग तो मतलब उन्हें बेचैनी हो जाएगी. How will they do it? And actually, you know, for example, I've noticed कि suppose even with like casual interviews like these, 10 सवाल पूछे जाएंगे which will be very relevant, and there'll be one ऐसे very candid question which actually is what they want to hear, और उसी बात को लेके एक out of context headline दी जाएगी. And Yeah. actually what you're speaking, clickbait, what you say, clickbait. Yeah. So I think this clickbait culture is ingrained, but luckily people are now aware कि ऐसे होता है. So hopefully they check. paparazzi culture, currently शायद एक जो मैं ट्रेलर भी देख रही थी, what I was trying to figure out, not just paparazzi culture, invasion of privacy, और आपके पिछले ही आंसर से लेते हुए हर चीज़ को जानने की तोड़ मड़ोड़ के वो एक सवाल में कुछ निकालने की, आप में से कभी भी कोई उस चीज़ का विक्टिम बना है विदाउट इवन रियलाइजिंग कि एक इनोसेंटली कही हुई बात, क्योंकि आप हमेशा फ्लैश लाइट्स के सामने रहते हैं. बहुत बारी बहुत ईजीली और इनोसेंटली कही गई बात जब आप सुबह उठ के देखते हैं वो कुछ और बन चुकी होती है. डू रिमेंबर योर फर्स्ट ब्रश विद दैट वन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, एंड इट कैन बी इवन एज सिंपल स्टेटमेंट एज एनीथिंग. Recently, थैंकफुली ऐसा कुछ बड़ा नहीं, बट एक बहुत माइनर सा ये होता है विश्वरूपम के दौरान. विश्वरूपम एक फिल्म की थी मैंने कमल सर के साथ, जी. और उसका सीक्वल आ रहा था, मतलब विश्वरूपम 2 आ रहा था. हमने एक्चुअली एक साथ ही शूट की थी, थोड़ा सा पार्ट बचा था, लेकिन वो बहुत बड़ी फिल्म थी तो उन्होंने 2 पार्ट किए. एंड देयर वाज दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन बॉम्बे ओनली एंड आई वाज देयर. कमल सर वाज नॉट देयर एंड समबडी आस्क्ड के और मुझे भी नहीं पता था कि कैसे बात करते हैं. वो होता ना कि आपको भी अभी नया नया सीखा जा रहा है, आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि हाउ वाज द जर्नी एंड ऑल दैट. समबडी आस्क्ड व्हाट इज द सीजन 2 में हम क्या देखने को नया मिलेगा. अब मैं इनको क्या बताऊं, कुछ कह तो सकता नहीं. मैंने कहा यार
ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है, पर सीजन 1 का सीक्वल है ये, मतलब फर्स्ट फिल्म का सीक्वल है, और कहानी उससे आगे बढ़ती है, और नए नए किरदार जुड़ते हैं और नई बातें जुड़ती हैं। उसकी हेडलाइन बनी कि जयदीप राउत कह रहे हैं कि इस विश्वरूपम 2 में कुछ ऐसा नहीं है जो देखने लायक हो। See? Exactly. I think she thought of it the minute As I soon as you said it, we all thought of it. thought of it. I thought of And I was like, ये कब हुआ? किसने बोला? मम्मी। But you know what this just goes to say कि जब हम जवाब देते हैं हम प्रियम्प्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान जो हमें सवाल पूछ रहा है वो क्या मिसअंडरस्टैंड करेगा, उस हिसाब से हम जवाब देने की कोशिश करते हैं. बट दैट्स सैड बिकॉज टेक्निकली व्हाट कम्स ऑनेस्टली शुड कम आउट, बट यू आर सो स्कैर्ड बिकॉज समटाइम्स द एडिट इज वियर्ड, इट्स टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, दैट अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल फॉर योर ओन sanity. Do you remember any brush of yours ऐसा कोई out of context आपने? So, एक ऐसी कोई I don't remember some example like that, but definitely it's happened many times, many times. Okay, if I have to say, then probably I think also the sense of humor. It took people a lot of time to understand my sense of humor. And I think till today they don't understand that I have a dark sense of humor. So I'm saying, I'm saying something, it's a sense of humor, but it's taken very seriously. And obviously, when it's a dark sense of humor, and when you say something, if it's not taken in this proper spirit, it just sounds really bad. It does. So I learned to curb my, not the enthusiasm, but my sense of humor. I have to interject, अगर मैं आप दोनों को स्पेशली इसलिए पूछूंगी क्योंकि फीमेल एक्ट्रेसेस के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ एज अ जर्नलिस्ट भी पढ़ते वक्त भी मुझे बहुत अजीब लगती थी, हमेशा ये रिलेशनशिप पे फोकस नहीं खत्म होता. आप सुबह किसको डेट कर रही है, रात को किसको डेट करने वाली है और कल किसको करेंगी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. एंड यू केम फ्रॉम अ टाइम जहाँ पे अभी तो फिर भी सोशल मीडिया पे यू कैन पुट अप अ स्टोरी एंड डिबंक योर मॉम. देयर वाज अ प्रोसेस विद यू गाइस टू डू पुट आउट, There was never a denial. You could never deny it. If that was the truth, till today it remains the truth. You can see it in the social media comments also. 90s mein ye tha, they have assumed, they have said it, people have assumed it, and no amount of you saying this is not true, I don't know this person, makes any difference in what they want to do. Did you ever feel like clarifying it if something really bothered You tried it, but you gave up eventually because nobody was at all bothered in knowing that. But that's at so all. sad. It would must have. I cannot tell you to the extent to which they till today will be convinced about it. And Because they'll say, it's "वो more तो fun नहीं for them, बताएंगी ना?" ना." It's hilarious because trailer launch के दिन there were questions being asked. हमारे शो के trailer launch के दिन 3 सवाल थे about the show, and I feel like maybe they were told to ask those questions. I don't know. And then one guy, Shreya ma'am, are you single? So, I mean, that was really sweet. But I'm saying that it's okay if people are curious and they want to know that. That's fine. But you're right that women are asked this question much more than men. I think that is in every field. Yeah. Or you know, And- marriage. Yeah, I was coming to yeah. that it's in every field that women always are more answerable I or was, thought to be more answerable. I was going through a lot of interviews, broken news के लिए prep करते वक्त, even in the Hollywood media जिसको लोग बहुत एकदम सर पे रख के बात करते हैं, sexist questions हमारे media industry में, चाहे वो women और I would say to male actors, I don't understand from where they pertain. आपने कितना weight lose करा, आप आज ऐसी लग रही थी. You said a statement just now which was that Hollywood media जिसको लोग सर पे रखते हैं, अगर रखते हैं तो it's very sad because they are much more sexist than even our media. That's what I'm saying. I have to tell you. And even we are It's sorry. much more intrusive and everything than our media is. And that's what we are taking as well. हम हर किसी से ये जानने में क्यों इंटरेस्टेड हैं कि आपकी उम्र क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपने क्या पहना, क्या वेट लूज किया. क्या हम भी बहुत इजीली हम बोलते हैं विशियस सर्कल का हिस्सा बन गए, हम पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं और एवरीवन इज फीडिंग द न्यूज़? इज इट? So curiosity is not a bad thing, and people are curious about the lives of people who sort of they enjoy watching on screen. So there's nothing wrong with that curiosity. But when the center of attention and judgment is only that, for example, when actors get married, the woman is asked कि आप manage आप कैसे कर रही हैं. The man is not being asked आप manage कैसे कर रही हैं. You know what I'm saying? Silly things. It's just very silly. But
if you really look at it deeply, it's not silly. You know, it comes from a certain conditioning. Media reflects our society. Yeah. It does. The questions that are asked is a reflection of the society we are in. And it's sad because even if you try to put across questions and you want to do something which makes sense, at the end of the day, you also fall trapped in the trappings of TRPs. Yeah, there will be somebody in Josh who will sit and say that ये सवाल क्यों पूछा? ये कोई कहानी है? मसाला लगाओ उसको. न्यूज़ बोरिंग होती है, मैं तो कहानियाँ बनाता हूँ. तड़का. मुर्गी बेचारी जान से गई और खाने वाले को मजा भी नहीं आया. जयदीप, फैक्ट चेक के ज़माने में जहाँ पे हम चीज़ों को बिना जाने चेक करे पूछे करते हैं, क्या एक एक्टर के करियर पे, एक्टर एक्ट्रेस इन जनरल, एक आर्टिस्ट के करियर पे, क्या वो एक हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़ता है? एक फैक्ट चेक ना करना किसी भी तरीके की न्यूज़ को, चाहे एक छोटी सी न्यूज़ या बड़ी सी न्यूज़ की फिल्म कौन सी साइन करी या नहीं करी, क्या इसका कभी आपको भी कोई ऐसा होता है? नॉट एग्जैक्टली, बट ऐसा होता नहीं है कि आप कोई स्पेशली अपने शहर में ना ये कहानियाँ बहुत बनती हैं. हर आदमी अपने आप को किसी न किसी से रिलेटेड बनाता है. मैं उसको जानता हूँ, ये उस काम वो करते हैं. ये स्पेशली जब हम नए थे शहर में, तो हर एक आदमी आपको हर दिन कास्ट करता होता था, अरे मैं जानता हूँ उसको. कोई किसी को नहीं जानता उनमें से, जो बाद में आपको पता चल जाता है. और उस वक्त में हल्का सा एहसास तो हो ही जाता था कि अगर तू इतना बड़ा आदमी तो यहाँ क्या कर रहा है, तो वैसे वाला जोन भी आता है. बट ऐसा कुछ मेजर नहीं है, पर आप अपनी तरफ से कर ही लेते हो. मुझे लगता है कि अंदाज़ा भी हो जाता है अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो सिचुएशन को लेके. और पर आप जब डरे होते हैं ना, तो वो लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं इस बात का. डरे होते, अपने एक्टर की बात की, तो जब भी शहर में नए आते हो और काम नहीं मिल रहा होता, तो आप डरे हुए बहुत होते हो कि क्या होगा. उस दौरान सबसे ज़्यादा अजीब लोग मिलते हैं आपको, और वो बाद में भी मिलते. सूरतें बदल जाती, अब उस जगह बदल गई है, सूरतें बदल गई, पर वो सब, पर आपको पता चलता है कि ये सही है, ये गलत है. नहीं तो पूछ लेते हो किसी समझदार इंसान से, अपना नहीं हो पा रहा है, अपनी तरफ से नहीं समझ पा रहा. It's a little scary also at the end of the day. क्योंकि हमारे पास ब्रोकन न्यूज़ में 3 डिफरेंट तरीके के एंकर्स हैं. मैं आपको कुछ चंद वर्ड्स दे रही हूँ, मुझे पर एक डिफरेंट हेडलाइन देंगे आप उसके हिसाब से, अपने स्टाइल में. देख लीजिए, सोचना पड़ेगा. कोई भी जरूरी नहीं कि आपको एक जवाब देना है तो सबको सेम देना है. एक आप दे सकते हैं, एक आप दे सकते हैं. ओके, Give us the words, then we'll figure who. ओके, लेट्स स्टार्ट विद वर्ड्स. चाहिए एक्टर्स के नाम दूं, क्या दूं? मैं आप पे छोड़ रही हूँ, मैं सब इजी कर देती हूँ थोड़ा. और आप Actors के नाम क्यों? You have to give me a quirky headline. It can be anything. अपने style में I want to see how you set out the headline. Words, please. Yeah, because there's enough fake things happening where actors are concerned. Yeah. Please, yeah. Words. बहुत हो गया. I don't want to perpetuate that. Okay. First one. Social media. Social media is right up Josh alley. Like what kind of headline? I don't understand. So she got it. So like आपके अंदाज में as an anchor in the show, मुझे, मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, आप उसके अराउंड मुझे एक हेडलाइन बना के दीजिए. It can be funny, hilarious, anything. मुझे आपके स्टाइल में वो हेडलाइन चाहिए. मैं कहूँगी कि यार न्यूज़ रूम में अगर मैं ये स्टोरी बन रही है, यार ये स्टोरी अगर सोशल मीडिया पे बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है ना. उसको फैक्ट चेक तो करो, टाइम लगेगा, पर दैट इज जर्नलिज्म, इज व्हाट अमीना वुड से. Exactly. राधा would say कि अमीना टाइम की बात छोड़ो, वहाँ पे दीपांकर ने जोश ऑफिस में ऑलरेडी 3 स्टोरीज की है which are fake. We don't have time to waste. Just do the story. एंड दीपांकर उसको बुलाओ, उसके दोस्तों को बुलाओ, उनसे सारी सोशल मीडिया बाइट्स लो, ट्विटर पे लो, उस पे इंस्टाग्राम पे लो, उनको बोलो थोड़ा सा रो धो के मजाक, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करे, ताकि अगर नहीं बोल रहे होंगे तो उनको लाइंस दो, लोग फॉलो करें. Lines दो उन्हें. और अगर तैयार नहीं तो उसको स्क्रिप्ट दो, उसको बोलो ये पढ़े. Oh my god. This was very good. स्क्रिप्ट दो. मैं हमेशा याद रखूंगी कि अब न्यूज़ में भी हम लोगों को स्क्रिप्ट की बहुत सारी पढ़ने वाली है. Paparazzi culture. यू नो अमीना जो बोलेगी वो हमेशा थोड़ा बोरिंग होगा, दीपांकर जो बोलेगा वो एंटरटेनिंग होगा. And Radha would ask a question. So Radha would say Yeah. something like, क्या paparazzi culture toxic हो गया है? You know, she would sort of ask. She does not want to say anything. She'll just ask a question and have 2 people and get them to talk about like a debate.
on paparazzi. And I think Amina would bring paparazzi in a situation where she'll say, अगर ये हुआ था, ये फैक्ट चेक करने के लिए paparazzi pictures चेक करो, वहाँ पे कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, उस सीन, उस मोमेंट पे वो पता चलेगा आपको. वो मेरी करवाई हुई होंगी. हाँ? वो दीपांकर करवा रहा होगा. जाके वो ऐसे वाली फोटो खींचे जिस वक्त वो गाड़ी से उतर रहा हो. उसके पैर का टैटू दिखना चाहिए. नहीं है तो बाद में डाल देंगे. और इस टैटू पे किसका नाम है उस पर जूम करो. हाँ, टैटू पे किसका नाम है वो बाद में देखेंगे. पोस्ट में. टेक्नोलॉजी भी इनके लिए रखी है. यही डलवाएंगे सारी की सारी तस्वीरों पे. But no, thank you for this sweet one. I wanted to check your new styles because जब मैंने अभी भी सीजन 1 को देखने के बाद सीजन 2 में I was very interested कि आप आगे कहाँ तक किस हद तक जाने वाली हैं. आपको आइडिया ही नहीं है. अभी आज के लिए इतना ट्रेलर मेरे लिए काफी था कि आपने तो बिठा के इंटरव्यू करा दिया इसके लिए. बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सो मच फन. एंड आई होप कि यहाँ से हम भी थोड़े सेल्फी जर्नलिज्म से बाहर निकलकर नॉर्मल तरीके से जरूर इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट बेहद कर सकें. मैं बता रहा हूँ. You know, I have to say that, you know, broken news करते करते हमें भी ह्यूमन साइड मीडिया का दिखने लग गया है. और कहीं पे ये हम भी जानते हैं कि कंपल्शंस होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, चॉइसेस होती हैं, और किसकी क्या कंपल्शंस है वो हमको नहीं पता चलता. सो समटाइम्स इवन इफ कोई बैठा हुआ दीपांकर सान्याल जो तुमसे कहलवा रहा होगा, ये सवाल जरूर पूछना उससे. और कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक इंटरव्यू जब करके वापस भी जाते हैं तो उनकी उम्मीद उस इंटरव्यू से कुछ और होती है. लेकिन आप जब यहाँ बैठे हैं एक पत्रकार की हैसियत से, आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे वो सवाल पूछना सही नहीं था और आपको नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो आपका पूरा इंटरव्यू जो आपने शायद अभी बहुत खूबसूरती से किया है वो उसको पूरे तरीके से फ्लिप कर देगा. But I think that takes a lot of courage. So I really want to thank journalists and news reporters who have that empathy and who understand this. कि कभी क्या पूछना चाहिए? Is that the right time? So I think the show really talks about that. So it's wonderful if you think on those lines as well. And I hope that there are people out there. So good times are ahead. I'm sure. Yes. Thank you so Thanks. much. Heard me Broken News Season 2.